भागत दौलत चप्पल जूता टूट गेले बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल हो, नौकरिया नहीं मिलल हो। आज ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे तो कल हमारी शादी का डेट फिक्स हो जाएगी। ये स्थिति है। पहले वाली छोड़ के बात बिहार के राजधानी पटना आजकल आंदोलनकारियों के लिए धरना स्थल बन चुका है। मौजूदा सरकार जो सरकार में थी वो चुनाव के टाइम में लोगों से वादा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और ऐसा नहीं होने पे लोग सड़क पे आ चुके हैं। और ये शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार हम इनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन्हीं से मिलते हैं और इनका दर्द जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम अभिषेक झा है, मैं गया से हूँ। और एक बहुत अच्छा चीज़ लगा कि आपका जो चैनल है ये डेमोक्रेटिक चैनल है। तो पता नहीं आज बिहार में ये कैसा लोकतंत्र, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग इससे बेटर राजतंत्र में रहते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये लोकतंत्र से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी एक चीज़ कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख को नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं 19 लाख को नौकरी दूंगा। तो मुझे तो लगता है कि आप 9,000 को भी नौकरी दे दीजिए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप हमारा बैनर पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3523 लोग क्वालिफाई किए। और 2011 से सर 2011 से हम लोग मतलब 2011 के बाद बिहार में पहली बार फिजिकल टीचर के लिए, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, वो भी केस के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। 2017-18 दुबे जी लोगों ने भी, सभी लोगों ने केस किया। तब जा कर के आर.के. महाजन जो तत्कालीन अभी बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मैं 3 महीने के मतलब 20 अप्रैल 2020 तक सभी अभ्यर्थियों को बहाल करा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, में भी कोरोना काल आ गया, ठीक है। लेकिन कोरोना काल के बाद 2-3 महीने के बाद काम तो चली बिहार में, ऐसा तो नहीं था। और सर हमारा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमारा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। दूसरा तो मुझे शर्म आता है कि सचिवालय में जो आला अधिकारी बैठते हैं, नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, पता नहीं कमिंग वीक, मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ, माननीय शिक्षा निदेशक रंजीत सिंह के बारे में। पता नहीं हम लोगों को वो, या तो अपने आईएएस हैं तो हम लोग से ज़्यादा उनको ज्ञान होगा, लेकिन हम लोगों को वो क्यों बेवकूफ़ बना ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग टीचर हैं। जबकि रंजीत सिंह या कोई भी सरकार के आदमी ये भूल जाते हैं कि हम ही लोग टीचर के द्वारा वो लोग इतने मुकाम पे पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई वेटेज नहीं दिया गया। और 27 तारीख से आप देख सकते हैं कि कितने भी साथी हम लोगों की तबीयत खराब है, यहाँ पर कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा। सरकार के कोई लोग हमसे आके नहीं मिलते हैं। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? स्टेट क्या पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ा मूर्ख का काम है क्या? इससे अच्छा हम लोग नहीं पढ़ते, खेला चलाते, भीख मांगते। अभी भी तो हम लोगों की यही नौबत है ना कि स्टेट पास करके हम लोग आप लोग के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ से दूध कार करके हम लोगों को हटा दिया जाता है। एक ये पूरे पटना का गर्दनीबाग स्थल है, चाहे 94,000 का हो या किसी भी शिक्षक का धरना हो, लोग यहाँ पे ही धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ भी धमकी मिलता है कि यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो हम लोग में तो मैन पावर इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री के आवास में या राज्यपाल के आवास में आप लोग पटना के रहने वाले हो, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ, आप लोग के द्वारा हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया, जब सरकार बातें हमारी नहीं सुनती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग से कि हम लोगों की आवाज़ आप लोग पहुंचाएं, क्योंकि हम, मेरा पर्सनल नहीं, ये सभी लोगों का भविष्य हम लोगों के साथ है। नीतीश कुमार, तो आप देख सकते हैं ये अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं और सरकार पे सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। जिस तरह से सरकार 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और सरकार की ऐसा कोई कदम नहीं दिख रहा है आम जनता के प्रति, लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें रोजगार भी मिले। और भी लोग हमारे साथ, इनसे हम जुड़ेंगे। बताइए क्या नाम है? नाम मेरा कृष्णा दुबे है और मैं बक्सर से हूँ। सबसे पहले मेरा कहना ये है, देखिए भाई, हम लोग सचिवालय में जाते जाते हम लोग थक चुके हैं। हम लोग परीक्षा पास किए हैं, स्टेट क्वालिफाइड किए हैं, 3523 अभ्यर्थी पूरे बिहार से। हम लोग का परीक्षा जो हुआ था जैमर लगा करके हुआ था। पहली बार परीक्षा बिहार में फिजिकल का हुआ है जो जैमर के साथ हुआ है, जूता मोजा खोल करके हुआ है, घड़ी तक खोल के हम लोग परीक्षा दिए हैं। इतना सेफ्टी से परीक्षा हुआ और उसके बावजूद भी हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। अब समझिए, हम लोग सचिवालय में जाते हैं तो सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार जी जो हैं, उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब हैं रंजीत कुमार जी, ये लोग बोलते हैं कि देखिए भाई, आप लोग का काम जितना हम लोग का बस का था हम लोग कर दिए हैं। अब आप लोगों का काम मंत्रिमंडल से होने वाला है, आप लोग का कैबिनेट में अप्रूवल जैसे ही मिल जाएगा आप लोग के काम को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। जब तक कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिलेगा हम लोग काम आगे नहीं, चूँकि हम लोग का भी एक दायरा होता है काम करने का।
तो हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि हम लोगों का फाइल जो है कैबिनेट से पास नहीं हो रहा है, ये कारण क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं जानना शिक्षा मंत्री से। पहले के शिक्षा मंत्री थे चुनाव से पहले कृष्णनंदन वर्मा जी, जिससे हम लोग अनेकों बार मिल चुके हैं, उनसे तो हमारी बात हो जाती थी, मुलाकात हो जाती थी। लेकिन ये भी एक मैटर है कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और उनसे हम लोग चाहते हैं मिल करके बात करना, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं हम लोगों से। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मिनट सुनिए, शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से मिलने का कारण है, उनके पीछे क्यों नहीं मिलते हैं ये भी हम बता देते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि वो जो है नॉमिनेट है, वो हम लोगों के वोट द्वारा चुन के नहीं आए हुए हैं, वो एमएलसी हैं और एमएलसी को ये शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं नीतीश कुमार जी। इसलिए उन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, दर्द नहीं है हम लोगों को। अगर हम लोगों से वोट लेना होता, अगर एमएलए होते वो एमएलसी हैं, इसीलिए वो हम लोगों से नहीं मिलते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि वो तो नहीं मिलते हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री जी को आदेश दें कि हम लोगों से मिलकर हम लोग की दर्द को, हम लोग की बात को सुने शिक्षा मंत्री जी, हम यही कहना चाहेंगे। सर, अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी शिक्षा मंत्री नहीं मिलते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। अगर यहाँ से बैठे बैठे कहावत कहा गया है ना कि सच्चे मन से भगवान को और खुदा को याद करो, वो भी मिल जाते हैं। लेकिन बिहार के एक ऐसे शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, लगता है कि हम लोगों को देख करके उनको कौन सा खुजली होता है, समझ में नहीं आता। अशोक चौधरी, हम सबसे पहले इस बात पर आएंगे कि हमारी सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि नियुक्ति संबंधित या रोजगार संबंधित किसी युवाओं को कल्याण किया जाए। युवाओं को अगर चिंता होती सरकार की, 17 लाख की बात हुई थी ना, 17 लाख जो पास अभ्यर्थी हैं वो तो यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं और मात्र 3500 हैं, 3500 हैं और वो भी पास करके और दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आजकल का जो चलन हो गया है कि 4 चरण में आपका कोई भी भर्ती हो रहा है। पहला में फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, दूसरा में आप लाठी डंडा पहले खाइए, तीसरा में फिर हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाइए, फिर जाके नियुक्ति पाइए। 4 चरण में जाके आपका नियुक्ति पूरा हो रहा है। ये देखिए इन लोगों का क्या गुनाह है। ये सभी जो जितने भी आए हैं ना, शारीरिक शिक्षक, मैं बता दूं, आप मीडिया बंधु शायद आपको पता है अथवा नहीं इस बारे में कि शारीरिक शिक्षक कैसे बनते हैं। सभी कहीं ना कहीं से किसी न किसी खेल से खेल कर राज्य का प्रतिनिधित्व करके उसके बाद फिर पढ़ के खेल और पढ़ाई साथ में लेकर आए हैं यहाँ पर। हम भी राष्ट्रीय खिलाड़ी है, हॉकी से खेल कर, अपने राज्य से खेल कर, उसके बाद पढ़ाई करके तब हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग भीड़ का कोई हिस्सा नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, जो कहती है वहाँ पर खेलो इंडिया, क्या खेलो इंडिया, ऐसे खेलो इंडिया, खेलो इंडिया ऐसे ही सफल हो जाएगा कि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे। आपके पूरे बिहार में कितने शिक्षक हैं शारीरिक शिक्षक? कब भर्ती हुई है शारीरिक शिक्षक की? क्यों नहीं हुई शारीरिक शिक्षक की भर्ती? और आप खेलो इंडिया जैसे महत्वपूर्ण हर राज्य को आप देखिए, आप झारखंड को देखिए, अपने पड़ोसी राज्य को देखिए, यूपी को। इस लॉकडाउन के बाद वहां पर भर्ती निकली और वहां पर नियोजन पूरा हो गया और यहां पर हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। तो सरकार की मानसा सही नहीं है। चलिए, सरकार की मानसा सही नहीं है। हमारे साथ एक और युवा है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा आप? सर, आपके माध्यम से बस एक ही अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी सर से कि हम लोग की बाहरी प्रक्रिया कैबिनेट से अप्रूवल कराते ही शीघ्र चालू करा दी जाए और हम लोग इस धरना को तोड़ देंगे। उसके बाद सारे बच्चे लोग अपने स्कूल में रहेंगे और जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको निखार करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता सर। आप हमारे साथ हरदम जुड़े हैं और आप देख रहे हैं कि 27 तारीख से लेके आज 1 तारीख हो गया है, तब तक इसी हालत में यहीं पर बैठे हुए हैं। बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने बहुत पहले एक गाना गाया था, भागत दौलत चप्पल जूता टूट गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल हो। भागत दौलत चप्पल जूता टूट गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल हो, नौकरिया नहीं मिलल हो। तो यही हाल है भैया हम लोगों का। बस एक ही दर्द है, हमारे जितने भी साथी हैं सबका बस एक ही मांग है कि बहुत कष्ट करके हमारे परिवार ने हमें पढ़ाया है, इस लायक बनाया कि हम यहाँ पर शारीरिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर सकें। लेकिन हर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आज आप लोगों के समक्ष भिखारी के रूप में सरकार के सामने रोड पर हाथ फैलाए बैठे हुए हैं।
कि कब रोजगार हमारी झोली में गिरेगा, कब हमारा घर परिवार चलेगा और कब हमारी शादी होगी। कि नौकरी नहीं होने की वजह से इनकी शादी भी नहीं हो रही है, और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। आप बताइए। हम दीपक कुमार झारखंड से हैं, और इस टीचर के वैकेंसी की इतनी हमारी लाचारी हो गई कि अगर लड़की वाले आते भी हैं तो उनको बोलना चाहते हैं कि हम लोग बीपीएड टीचर पास करके बैठे हुए हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। इतना तक की बात कहीं बढ़ के फिर रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे तो कल हमारी शादी का डेट फिक्स हो जाएगी, ये स्थिति है। भी नहीं रह गए कि बिहार में हम लोग पीटीआई टीचर पास करके बैठे हुए हैं, ना हम लोग घर के हैं ना घाट के हैं। जो भी लोग सुनते हैं वो लोग फिर बोलते हैं कि इतना दिन तो नहीं होता है। चलिए देखिए, ना घर का है ना घाट का है। जो हालात अभी बनी हुई है, नीतीश कुमार जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारे बिहार में डेवलपमेंट हो, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कर भी रहे हैं, तो यहाँ पर चाहिए बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कहा जाए ना सतत विकास बहुत ज़रूरत है, और सतत विकास की बहुत आवश्यकता है, जो कि अभी तक नहीं हो पाता। वो चाहते हैं कि हम दारूबंदी कर दे, ये कर ले वो कर ले, ऐसा इससे आप चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में डेवलपमेंट होगा, तो सिस्टम में डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन वाले बैठे हुए यहाँ पर करने के लिए, अपने जॉब के लिए। तो इसी तरह हम युवा और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें। नमस्कार।